नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महामिथुन राशि के महाराशिफल के बारे में। तो मिथुन राशि वालों, ये बात हमेशा गांठ बांध के रखना, कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। कहते हैं दोस्तों, आपकी कमजोरियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि भले चाहिए भाई क्यों ना हो। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें अपने स्त्री, पुत्र, मित्र को भी कभी शेयर नहीं करना चाहिए। तो मिथुन राशि वालों, वो कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो। तो दोस्तों, संबंध में एक डेस्कटॉप सुनाता हूँ, यानी कि दोस्तों में एक कहानी के तौर पर आप सभी को सुनाता हूँ। दोस्तों, ये कहानी शुरू से अंत तक बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों यह मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों, अगर एक बार सुनिए तो आपका जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। तो दोस्तों सुनिए, मैं एक कहानी के तौर पर आप सभी को सुनाता हूँ, जरा सा भी इसकी हिम्मत कीजिएगा। दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे ज्ञान के साथ शुरू करता हूँ, और यह ज्ञान आपको बहुत ही बेहद पसंद आएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा साथ में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं एक अच्छे ज्ञान के साथ। तो दोस्तों, किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की राजकुमार बेटी ने बाम्बी बनकर एक सर्प रखता था। मतलब कि दोस्तों वह अपने एक सांप रखता था, जिसके कारण वो बीमार पड़ गया। एक दिन पर दिन कमजोर पड़ता गया। राज ने एक से एक डॉक्टरों से इलाज करवाया। दरअसल फिर भी राजकुमार की हालत बिगड़ती हुई गई। राजा भी इस बात से दुखी हो रहने लगा। उसे अब लगने लगा कि राजकुमार की जान अब नहीं बचेगी। दोस्तों याद रखना, मनुष्य के जीवन में ये 8 दुखों से बड़े दुख माने गए हैं। दोस्तों, पहला पत्नी का वियोग, दूसरा अपने के द्वार अपमान, तीसरा कर्ज ना चुका पाना, चौथा बेटी का विवाह न कर पाना, पांचवा दुष्ट राजा का सेवा करना, और छठवां है दोस्तों दुष्ट जगह का साथ रहना, सातवां है दरिद्रता, आठवां है बेटी का मरण। इन दुखों को कारण मनुष्य के शरीर 3 मरता रहता है। और दोस्तों इस राजकुमार ने देवों देखा, मेरे कारण मेरे पिता बहुत दुखी रहते हैं। अब मैं महल में रहकर भी अब उन्हें और दुख देना नहीं चाहती। दोस्तों सोचकर राजकुमार रात में अचानक उठा और दूसरे प्रांत में चला गया। वहां पहुंचकर वे एक मंदिर में रहने लगा और वे भीख मांगकर सामग्री करने लगा। और धनु राशि वालों, इस प्रकार मंदिर में रहते काफी दिन बीत गए। उस शहर में एक रात, और दोस्तों उस राज्य में एक राजा था, और दोस्तों उसके राजा का 2 कन्या थी। एक दिन ने दोनों बेटियों से पूछा कि तुम किसके अधीन हो। तो मिथुन राशि वालों, उसकी दोनों बेटी ने बताया कि आपकी कृपा से ही हमें पहला सुख मिलता है और सभी सुख हमें मिलती है। और दूसरी ने कहा, उसकी कन्या ने, तो दोस्तों पिताजी मैं तो अपने कर्मों का अधीन हूँ, मेरे भाग्य से अपनी सुख मिलती है। तो राजकुमार ने अपनी दूसरी बेटी को बात अच्छी नहीं लगी। राजा मन ही मन जल गया। उन्हें अपने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, मेरी एक बेटी एक कड़वे वचनों ने आज मेरे हृदय को छलनी कर दिया। मैं चाहता हूँ कि इस बेटी को किसी असहाय दिनहीन विदेशी को दे दूं, जिससे ये अपने कर्मों का फल भोगेगा। राजा का ये आदेश अब मंत्री दिनहीन असहाय की तलाश में निकल पड़े, और दोस्तों वह करने लगे। और दोस्तों वह उसी राजा पहले का राजकुमार ने भीख मांगता मिल गया, जो कि मंदिर में रहता था। उनकी बेटी का विवाह उसके साथ करा दिया। राजकुमारी ने अपनी विवाह उस भिखारी के साथ स्वीकार कर लिया और पिता का जैसी उसको सेवा करने लगा। फिर धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात, राजकुमारी अपने पति के मंदिर के पास एक तालाब के किनारे सोता हुआ छोड़ के वह बाजार चली गई। संयोग में राजकुमार जहाँ सो रहा था वहां एक काला सांप निकला। और दोस्तों सांप अपने बिल से निकलकर बाहर की हवा खा रही थी। उतने में ही राजकुमार का पेट में दर्द होने लगा। तो दोस्तों सांप भी बाहर निकल आया। वे बाहर का हवा खाने के लिए। एक सांप ने दूसरे सांप को देखा कि वो क्रोध में आग के बबूला बन गया। बील में स्पर्श वाला बोला, अरे वो नीच, तुम इस राजकुमार को पेट में रहकर इसे व्यर्थ का दुख क्यों देता है।
उसको बात सुनकर राजकुमार का पेट वाला सांप बोलने लगा कि नीचा तो तू है जो सोने के भरे घड़े को कुंडी में मारकर बैठा रहता है, घर में कुंडी मारकर बैठा रहता है। इस बिल को छोड़कर क्यों नहीं अलग रहता है? बिल वाला सांप बोला कि हाँ हाँ, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। जिसने भी इस राजकुमार को सरसों और जीरा का कांजी का मिलाकर घोल पिला दिया है, उस दिन तेरा खेल खत्म हो जाएगा। पेट वाला सांप ने कहा कि तू भी कभी धोखे में मत रहना। जिस दिन तेरे बिल में कोई गर्म पानी एवं गर्म तेल डाल दिया तो तू भी मर जाएगा, और जो तुम सोने का घड़े का रखवाले करता है वह भी खोद कर ले जाएगा। वो दोनों सांप की बातें एक वृक्ष के छांव में अड़ोत में खड़ी होकर सुन रही थी। जबकि दोनों सांप अपने अपने ठिकाने पर चली गई तो उस राजकुमारी ने वैसा ही किया। जीरा और सरसों का कांजी बनाकर राजकुमार को पिला दिया और उधर से भी एक बाल्टी गर्म खोलता हुआ पानी वह सांप का बिल के अंदर डाल दिया और दोनों सांप मर गए। राजकुमारी ने खोदकर सोने का घड़ा निकाल लिया उस बिल से। दोस्तों, सांप मर जाने से वो राज का भी ठिकाना हो गया। तब राजकुमार अपने सारी सच्चाई बताने लगी और भिखारी नहीं है बल्कि वह एक राजा का बेटा है। बीमारी के चलते हुए अपने नगर को छोड़कर यहाँ आकर रहने लगा था। राजकुमार की बात राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हुई और वो अपने पति धन को लेकर अपने ससुराल चली गई। जब ये खबर उनकी पिता को पता चला कि वो भिखारी नहीं बल्कि वो एक राजा का बेटा है, उसका पिता अपने किए गए बातों पर बहुत ही लज्जित हुआ और क्षमा मांगने के लिए वो अपने बेटी के पास दौड़ के आया। और कहानी की तारेताप यही है कि अगर दोनों सांप अपनी अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बताते तो शायद बीमारी को पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों, कभी कभी व्यक्ति उत्साह में क्रोध में ऐसी बोल जाता है तो उनके लिए ही दुखदायी हो जाता है, चाहे अपने कितने भी खुशी हो, चाहे आप कितने भी दुखी क्यों ना हो। तो दोस्तों, कभी भी अपने कमजोरियां किसी के पास प्रकट नहीं करना चाहिए। तो मिथुन राशि वालों, कहते हैं यदि विभीषण यदि रावण का मृत्यु राज नहीं जानता तो श्री राम को मार न पाना कठिन था। तो रावण का मृत्यु का कारण भेद जानने के कारण उनका भाई ही बन गया। खास करके ये 8 बातें जहां तक मिथुन राशि वालों हो सके छुपा कर रखना। आयु, धन, घर के कुछ दोष, मंत्र, मैथुन, औषध, धन, दान, मान एवं अपमान, इनसे कुछ बातों ज्यादा जरूरी हो तभी मनुष्य को अपने संपूर्ण विश्वास करने को भी, जिसके ऊपर संपूर्ण विश्वास करते हैं उनको भी नहीं बताना चाहिए। सिर्फ अपने मन को ही विश्वास में रखना चाहिए। इस प्रकार का कार्य करने वाले मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। जो कि दोस्तों, धनु राशि वालों, जो लोग अपने गुप्त बातों को किसी को नहीं बताते हैं वो अपने नष्ट होने का अवसर दूसरे को दे देते हैं, खास तौर पर अपने आप पर कमजोर बना देते हैं। ये 3 बातें गांठ बांध कर रखना। कभी धोखा नहीं खाएगी। दोस्तों, शत्रु के साथ समझौता हो, अपनी निजी बातों शत्रु को बतानी नहीं चाहिए। आपस में लड़ने को अगर कभी आपसी झगड़ा हो तो जाए तो पर भी किसी को तीसरे को पता न चलना पाए। तो दोस्तों, यह सब आपको जानकारी रखना है। दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी पूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, चलिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय भोलेनाथ, जय माता।